Hello, bachcho. Let's read out the questions. The question says, for most practical temperature, we may take in that all bodies radiate heat in proportion to the fourth power of temperature T. If a body goes black at 400 Kelvin surrounded by atmosphere at 300 Kelvin has a cooling rate of R naught, the same body at 900 Kelvin, surrounded by the same atmosphere, will have the cooling rate closer to. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल टेम्परेचर में यदि हम सभी बॉडीज को कंसिडर करें, सो वो रेडिएट करती है हीट जो कि किसके प्रोपोर्शन में होता है, टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल में होता है। अब यदि हमारे पास एक बॉडी है जो कि कोटेड की गई है ब्लैक से और उसका टेम्परेचर कितना है 400 कैलोरी और सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन के इक्वल है, सो उस टाइम पर उसकी कूलिंग रेट होती है आर नॉट की इक्वल। अब यदि उसी बॉडी को हमने 900 केल्विन टेम्परेचर पर बोला और सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन ही है, सो उस टाइम पर जो कूलिंग रेट है वो किसके इक्वल होगी वो हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from Stephen Boltzmann's law of radiation, we remember that कि Q by T यही होता है रेडिएशन, जो कि बेसिकली R को इंडिकेट करता है। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ V टाइम्स ऑफ A इंटू द ब्रैकेट T टू द पावर 4 माइनस में T नॉट टू द पावर 4 होता है, जहाँ पर सिग्मा तो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, E इमिसिविटी, A एरिया और T टू टेम्परेचर है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट कि जो रेट है R, it is directly proportional to the temperature power 4 minus T naught to the power 4. So the ratio of rate of cooling for the two cases, यदि हम उसकी बात कर लें, so क्या हो जाएगा? So first of all, for 400 Kelvin body with 300 Kelvin coating यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर, इस कंडीशन में आर नॉट जैसे कि हम बोल रखा था दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ, हम बोलेंगे 400 का पावर 4 माइनस में 300 का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिर्फ सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है, बाकी टर्म्स को अभी हम एज इट इज रखते हैं, लेट इट बी कांस्टेंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, या फिर ले ही लेते हैं, चलिए ई सिग्मा इंटू ए। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट केस के लिए। उसी तरीके से यदि हम सेकंड केस के लिए बात करें, दैट इज फॉर 900 Kelvin body with 300 coating, सो इस कंडीशन में जो न्यू रेट होगा, ओके, कूलिंग रेट, that must be equals to R, which will be equals to E times of sigma into A into the bracket 900 power 4 minus 300 का पावर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सो विल गेट R बाय I नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बच जाएगा 900 पावर 4 माइनस 300 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल कम्स अराउंड 81 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 175। सो इसको और डिवाइड करेंगे, सो अप्रोक्सीमेटली R would becomes out equals to 37 times of R naught। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द स्टीफन बोल्ट्जमैन
law of radiations. So as per the given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.